I myself सत्यजीत पांचाल with the experience of 3 IAS interviews एंड इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो टॉपर आपको कभी भी नहीं बताते। लेकिन अगर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो वो आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें मुझे काफ़ी टाइम बाद समझ में आई, लेकिन अगर आपने वीडियो पूरा देखा, अच्छे से समझा, तो आपको इसी वीडियो के साथ में समझ में आ जाएगी एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक भी फ्री यूपीएससी गाइडेंस को अनलॉक नहीं करा है तो उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। उस लिंक में फॉर्म को भरो और वो सारे रिसोर्सेज जो मुझे मेरी जर्नी के दौरान मिले, आई हैव शेयर्ड विद यू। इट विल हेल्प यू अ लॉट। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, व्हाट आईएएस टॉपर्स नेवर टेल यू। लेकिन यूपीएससी 2026 में वो चीज़ें आपको दिखी। वो चीज़ें कौन सी थी, लेट्स डिस्कस। तो देखो, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो 2026 के बाद हमें समझनी चाहिए कि टॉपर सब कुछ नहीं पढ़ते हैं, आपको भी सब कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, आपको ये देखना है कि क्या इग्नोर करना है। देखो, 26 का अगर पेपर देखोगे तो काफ़ी सारे डिफिकल्ट अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस थे। कोई भी सीरियस एस्पायरेंट हो, चाहे जिसने क्रैक करा है प्री या नहीं करा है, दोनों ही ये बात जानते हैं कि भाई सारी चीज़ें जितनी भी उसमें पूछेगी वो सब अगले साल 27 के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते हम। ये एक फैक्ट है। ठीक है, तो फिर क्या किया जाए? मेरे ओपिनियन में आपको जो उस पेपर में नोन क्वेश्चंस थे आपके, उनको मैक्सिमाइज़ करना है। ठीक है? और जो अननोन थे, जो रैंडम थे, जो डिफ़िकल्ट थे, उन्हें फटाफट से छोड़कर उनका इम्पैक्ट मिनिमाइज़ करना है। ये चीज़ ज़रूर हमारे हाथ में है, ताकि एटलीस्ट जो हमने पढ़ा वो वाले क्वेश्चन तो सोल्व हों, वो तो करेक्ट हों, वहाँ तो मार्क्स मिले। पहला लेसन, मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन, ये आपको समझना है। दूसरा, हमें लगता है कि टॉपर्स में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बट मेरे ओपिनियन में कामनेस है जो ज़्यादा मार्क्स देती है बजाय कि नॉलेज के, स्पेशली इन टुडेज़ टाइम। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट तो अच्छे से इसलिए भी परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि वो पैनिक हो जाते हैं, क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छा नहीं होता, ओवरथिंकिंग होती है और इस सब के कारण बार-बार आंसर चेंज करते हैं, तो एक तो वो क्वेश्चन भी गलत हो जाता है और दूसरा ज़्यादा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नंबर भी कम हो जाता है। तो नॉलेज से ज़्यादा फ़ायदा दिया कामनेस ने, यानी कि सिर्फ किताबों के अलावा अगर किसी ने मेडिटेशन, योगा या किसी भी तरीके से अपने कंसंट्रेशन, कामनेस को इम्प्रूव करा होगा, तो उसने अच्छा परफॉर्म करा होगा। तो आपको ये चीज़ सीखनी है कि कामनेस भी काफ़ी ज़्यादा मैटर कर रही है। एक काम कैंडिडेट डिस्पाइट हैविंग लो नॉलेज विल परफॉर्म बेटर। इसके बाद डिसीजन मेकिंग बिल्ड करना जरूरी है। नॉलेज से काम नहीं होने वाला, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में आपको उस नॉलेज की मदद से सही आंसर तक पहुंचने के लिए काफ़ी ज़्यादा सही डिसीजन लेने होंगे। जैसे कि आपको ये सीखना होगा कब अटेम्प्ट करना है किसी क्वेश्चन को, कब उसको छोड़ देना है। यानी कि अगर वो फटाफट से 30 सेकंड के अंदर सोल्व हो रहा है, दैट्स गुड। अगर वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा, तो उसको छोड़ देना है। कौन से ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, कौन से क्वेश्चन को कंप्लीटली लीव करना है, कहाँ पे मूव अहेड कर जाना है, ये सारी चीज़ें हैं डिसीजन मेकिंग की। ये नॉलेज से नहीं आएगी, ये डिसीजन मेकिंग स्किल से आएगी। ये आपको बिल्ड करनी है पीवाईक्यूज से, मॉक्स से, टेस्ट एनालिसिस से। ये इंप्रूव करना है। जिसका डिसीजन मेकिंग स्किल अच्छा होगा उसने अच्छा परफॉर्म करा होगा, वो आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके बाद में रीडिंग स्पीड एक बहुत बड़ा एडवांटेज अब बन चुकी है, एक हिडन रैंक बूस्टर बन चुकी है। देखो, अर्लियर रीडिंग स्पीड यूजफुल थी, बट अब इसेंशियल हो चुकी है क्योंकि पेपर ही इतना बड़ा आ रहा है, पैसेज जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर किसी की रीडिंग स्पीड अच्छी है, ठीक है, तो उसकी थिंकिंग के लिए उसको टाइम ज़्यादा मिला होगा, सिली मिस्टेक उसकी कम हुई होगी क्योंकि वो सेम क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ चुका होगा और वो बड़ा पेपर देख के पैनिक भी नहीं हुआ होगा। तो टॉपर्स आपको ही बताएंगे कि कौन से रिसोर्सेस उन्होंने फॉलो करे, ठीक है, लेकिन अब मैटर कर रहा है कि रीडिंग स्पीड कितनी अच्छी थी। ये चीज़ आपको मास्टर करनी है और ये आपकी जो स्टडी का टाइम है उसको भी रिड्यूस कर सकती है। आप लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। तो स्टडी आवर्स मत पूछो, लिमिटेड आवर में मैक्सिमम स्टडी कैसे करी जाए, ये आपको सीखना पड़ेगा। एंड दे प्रिपेयर फॉर अनसर्टेनिटी, चाहे बैकअप बना के, चाहे अपने आप को अनसर्टेन सिचुएशन में डाल के, वो अनसर्टेनिटी के लिए खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं। और क्योंकि पेपर अब रैंडम आ रहा है, एक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट तरीके का आ रहा है, तो जो भी अनसर्टेनिटी के लिए प्रिपेयर्ड रहेगा वो अडेप्ट कर पाएगा। और आपको अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही करनी है कि वो आपकी अडेप्टिबिलिटी को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेमिना, कंपोजर, इन सारी चीज़ों को इंप्रूव कर सके। और ये सिर्फ बुक से नहीं होगा, आपको दूसरी लाइफ स्किल भी डेवलप करनी पड़ेगी, दूसरे बैकअप डेवलप करने पड़ेंगे, तब ये डेवलप होगा। ये चीज़ें आपको अधिकतर कोई नहीं बताता और इस चैनल पे मैं यही सारी चीज़ें शेयर करूँगा क्योंकि बुक्स, रिसोर्सेज, वीडियो, काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। लेकिन उसके बावजूद भी
हम क्लियर नहीं कर पाते तो कुछ और मिसिंग है, हमें उस पर काम करना होगा। दूसरा, सीसेट। सीसेट को एक इंश्योरेंस के तौर पे अब आपको लेना है। जैसे कि इंश्योरेंस हर एक के लिए मैंडेटरी है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, वैसे ही सीसेट अब मैंडेटरी हो चुका है। अगर ये नहीं रहा तो यहाँ पे आप फंस जाओगे आज के टाइम पे। आपने कितना ही अच्छे से जीएस के लिए प्रिपेयर कर रखा हो, मेंस के लिए प्रिपेयर कर रखा हो, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रखा हो, अगर सीसेट का इंश्योरेंस आपके पास नहीं है, वो आपका रेडी नहीं है, तो आपको नुकसान होगा। और सीसेट में इंश्योरेंस कैसे आएगा? यूपीएससी का इंश्योरेंस मेरे ओपिनियन में सीसेट है। सीसेट का है मैथ्स एंड रीजनिंग। ये आपको ऐसे टॉपिक्स हैं जो सच में रिटर्न देंगे, जहां पे अगर आपने सोल्व करा आंसर फिक्स रहता है और मार्क्स आएंगे। पैसेज में आंसर चेंज हो जाता है, पैसेज ही रैंडम आ जाता है, डिफिकल्ट आ जाता है, जैसे हमने 26 में देखा। एंड दे आल्सो डोंट कॉम्पीट विथ टेलीग्राम। आप देखोगे सारे टॉपर मेजोरिटी टेलीग्राम चैनल बनाते हैं, उस पर काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करते हैं। आप पर्सनली किसी भी टॉपर से जाके पूछ लो, क्या वो इतना ज़्यादा टेलीग्राम यूज़ कर रहा था? वो नहीं करते हैं। अगर वो यूज़ कर रहे होते हैं तो वो इतना ज़्यादा भटक जाते कि वो फोकस नहीं रख पाते, अटेंशन नहीं रख पाते, रिविजन नहीं कर पाते, और रात में टेलीग्राम चलाते रहते हैं तो नींद भी नहीं आती। ठीक है, इतने सारे रिसोर्सेज को देखने के बाद तो आपको टेलीग्राम्स को कॉम्पीट नहीं करना। इवन दो टॉपर्स आर रनिंग टेलीग्राम चैनल्स, यू डोंट हैव टू यूज अ लॉट, एंड इफ यू आर यूजिंग बी वेरी सिलेक्टिव विद योर टाइम। क्योंकि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड आज के टाइम पे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है बजाय की लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन के। क्योंकि लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन इतना अफेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि पेपर ही रैंडम तरीके से आ रहा है, तो नॉलेज तो वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा मदद नहीं दे रही, तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड लेने का मतलब भी नहीं है। यही टाइम अगर आपने अपनी स्किल डेवलप करने पे लगा दिया, जो मैंने इसके पहले डिस्कस करी है, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। सो डोंट कॉम्पीट विथ टेलीग्राम कंटेंट। ओवरऑल फाइनल टेक अवे मेरे ओपिनियन में आपको ये देखना है कि कैसे आपका जजमेंट इंप्रूव हो, ये लाइफ में भी हेल्प करेगा। कंसिस्टेंसी इंप्रूव हो, आप कैसे प्रेशर में परफॉर्म कर सको, इमोशनल कंट्रोल आपका कैसे इंप्रूव हो। अगर ये सारी स्किल्स आपने डेवलप कर ली तो आप परफॉर्म कर पाओगे डिस्पाइट हैविंग लो नॉलेज, डिस्पाइट रीडिंग लिमिटेड बुक्स। ओवरऑल आपको ये देखना है कि आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो अपने बेस्ट लेवल पे उस अनप्रिडिक्टेबल डे पे। अगर ये आपने मास्टर कर लिया, देन यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। आपने इससे क्या सीखा? क्या इसके अलावा कोई ऐसी टिप है जो आपको लगता है टॉपर्स के पास है, जो वो आपको नहीं बताते, जो हमें नहीं पता? इट विल हेल्प एवरीवन। एंड अगर आपने अभी तक भी वो फॉर्म फिल नहीं करा है तो उस फॉर्म को जरूर से फिल करो, उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है।